हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी के नेक्स्ट लेक्चर में सभी लोगों का स्वागत है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो स्पेक्ट्रोस्कोपी कई टाइप्स की पाई जाती थी। पिछले वाले लेक्चर में हमने आप लोगों से बात की, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। वैसे हम लोग यूवी पढ़ने वाले हैं कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा विजिबल के बारे में भी देखेंगे। जैसा पिछले वाले लेक्चर में आपने पूरा एक स्पेक्ट्रा बनाया था, देखा था कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं तो कैसे कौन कौन से रीजन्स होते हैं, वो सारे रीजन की बात की थी। उसमें एक रीजन था मिडिल में, हम लोग लिखे थे उसको क्या, विजिबल, और उसी के पास में हमारा पास था क्या, अल्ट्रावायलेट रीजन। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं बड़ा प्यारा सा कि यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। अगर यूवी की बात करें तो इसका क्या रीजन होता है, अगर विजिबल की बात करें तो हम लोग इनका रीजन क्या होता है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक है, वो जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, उसकी जो वेवलेंथ है वो अलग अलग टाइप की है, तो वो किसको एब्जॉर्ब करेगा। मेनली जैसे हम बात करेंगे अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगा, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगा उसको मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा और एक सिग्नल दे देगा डिटेक्टर के ऊपर। यानी अगर अल्ट्रावायलेट हम लोग अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो ये अल्ट्रावायलेट रीजन जो होगा हमारे पास, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके कई सारे रीजन हैं, तो अल्ट्रावायलेट रीजन की ही बात करेंगे। इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पर इस पर पड़ेंगी मॉलिक्यूल के ऊपर, या डिटेक्टर के ऊपर क्या करेगा, एक सिग्नल दे देगा। सिग्नल दे देगा कि मॉलिक्यूल हमारा कैसा है, क्या है, तो उसको हम लोग बोल देंगे अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इसको अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ेंगे। तो मेनली क्या रीजन इसका होता है, देखते हैं हम लोग सब लोग बड़ा प्यारे तरीके से, ठीक है ना। मतलब किसी को कोई कंफ्यूजन हो ना, तो अल्ट्रावायलेट का जो रीजन होता है, तो वैसे तो आपको हम बताते हैं कि 100 नैनोमीटर एनएम से लेकर के 400 तक होता है। कितना होता है, 100 नैनोमीटर से लेकर के 400 एनएम, ठीक है ना। कुछ लोग इसको बताते हैं 200 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर तक, ठीक है ना मुन्ना। लेकिन हम लोग इसको क्या देखते हैं कि 100 नैनोमीटर से लेकर के कहाँ तक होता है, क्योंकि ये आपको दिखा मिलेगा कहीं कहीं पर, तो घबराना मत आप लोग। अगर विजिबल की बात करते हैं तो विजिबल आपका यहीं से हो जाता है, कितना सा हो जाता है, 400 एनएम से लेकर के 800 एनएम नैनोमीटर, ठीक है ना। 400 एनएम से लेकर के कितना हो जाता है, 800 एनएम तक। अगर ओवरऑल बात करते हैं विजिबल अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, कहीं पर आप लिखा देखोगे 200 एनएम टू 800 एनएम नैनोमीटर तक इसका रीजन होता है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, ये 100 एनएम टू 800 एनएम, ठीक है ना बना। तो यहाँ तक होता है, तो हम लोग इसको बात करेंगे तो इसको मिटा देंगे, तो हम लोग इसको याद रखेंगे कि ये क्या होता है, 100 नैनोमीटर से लेकर के 800 नैनोमीटर तक ये रीजन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जहां पर हम लोग यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना बन्ना, इतना समझ गए। अगली बात करते हैं, तो मेनली इसका क्या होता है, तो हम लोगों ने जब सबसे पहले बात की तो आपको बताया था कि जो हमारे पास यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो एक इलेक्ट्रॉनों के एक्साइटमेंट पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, समझ गए। तो यह एक प्रकार की कैसी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो हम लोग यहाँ पर अगला पॉइंट बनाते हैं। पहले हम लोगों ने इसका रीजन देखा, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, यह एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन के एक्साइटमेंट पे डिपेंड करेगी। जब कोई रेडिएशन मॉलिक्यूल यानी मैटर के ऊपर फॉल डाउन करेंगी, पड़ेंगी, तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पर हम लोग लिखे दे रहे हैं, अगला पॉइंट भी बनाए दे रहे हैं, क्या होगा हमारे पास, एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होगा तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट से लेकर के एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और कुछ ना कुछ सिग्नल देगा। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। तो इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल यहाँ से एक्साइट होकर यहाँ जाएगा और फिर जब यहाँ पर पहुंचेगा, जिस हिसाब से उसको एनर्जी मिलेगी उस हिसाब से एक्साइट होके जाएगा। और एक्साइटमेंट का जो इलेक्ट्रॉन का रीजन होगा, अगर हम यूवी की बात कर रहे हैं तो वो रीजन आपका कितना हो जाएगा, 100 से लेकर के 400 तक होगा नैनोमीटर। इस बात को, कॉन्सेप्ट को आप याद रखना। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होकर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, उसका जो रीजन होगा वो 100 to 400 नैनोमीटर होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं, तो आगे ये बात करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन फिर वापस होगा, रिटर्न जब आएगा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो रिटर्न करेगा तो एनर्जी लॉस करेगा। एनर्जी लॉस करेगा या रेडिएशन लॉस करेगा, तो वो क्या होगा, लॉस करेगा। तो वो क्या होगा, वो हमें किसमें दिखता है, ट्रांजिशन के रूप में दिखता है। किसमें दिखता है, हमें ट्रांजिशन के रूप में दिखता है और यही कलर होता है। ठीक है ना, यही कलर होता है। ठीक, तो मेनली अगर हम बात करते हैं तो ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है एक्चुअली में, एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के एक्साइटमेंट के लिए जिम्मेदार होती है। जहां पर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट कहाँ कहाँ पे होता है, इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लो। तो हम बनाते हैं कुछ माहौल, आगे बनाए माहौल, बिल्कुल बनाए माहौल। सर जी आप हमें बताइए कि माहौल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, आपको पूरा नोट्स सब कुछ मिलने वाला है। बताइए सर जी के तो मुद्दा बताइए हमें, क्यों भाई। ये देखिए, ठीक है ना बन्ना, क्या हो सकता है अगर पॉइंट की बात करते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो सॉरी सिग्मा बॉन्ड हमारे पास होता है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई बॉन्ड होता है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन बॉन्डिंग, यानी कि स्टार वाले, याद है ना, सिग्मा स्टार पाई स्टार। तो इन सब का प्रमोशन होता है। तो सिग्मा पाई एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अंडरगोज प्रमोशन, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि अंडरगोज प्रमोशन। ये कहाँ जाते हैं, सिग्मा पाई एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अंडरगोज प्रमोशन में जाते हैं। प्रमोशन मतलब एक्साइट होकर के ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, प्रमोशन होता है। अगर मेनली बात करते हैं तो इनका मेन मोटो क्या होता है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो वो हमारे पास जितने एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें जो कॉन्जुगेशन होता है, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, उसको डिफाइन करता है। तो मेजर द नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, हम लोग ऐसे बात करते हैं कि मेजर द नंबर ऑफ conjugated double bond in aromatic compound, तो मेनली इनका मोटो क्या हुआ कि वो मेजर द नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड इन एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड को मेजर करते हैं, जहां पर क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट में जाएगा और हमें डिटेक्टर के ऊपर मैसेज देगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली में, कि कितने इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो डबल बॉन्ड पे मेनली ये फोकस करती है। अगर इसकी हम डिफिनेशन की बात करते हैं तो डिफिनेशन लिख रहे हैं, ठीक है ना मुन्ना, डिफिनेशन देख लो। देखते हैं हम लोग अल्ट्रावायलेट और विजिबल की डिफिनेशन कुछ इस तरीके से, वही जो मैंने अभी आपसे बातें की वही बातें हैं आपके पास, कि जो अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। अगर बात करते हैं तो इन्वॉल्व द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के प्रमोशन में इन्वॉल्व होती है।
वो इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। होता क्या है, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में ऐसी घटना देखने को मिलती है। इट इज अ वेरी यूजफुल द मेजर ऑफ नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कितने हैं किसमें, एरोमेटिक में, एंड आल्सो एरोमेटिक कॉन्जुगेशन, या आल्सो एरोमेटिक कॉन्जुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है डिफाइन करने के लिए विद इन द वेरियस मॉलिक्यूल, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर। आगे अगर बात करते हैं तो फॉर यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रम एक्साइटेशन अकर्स इन द रेंज ऑफ, अगर बात करते हैं तो रेंज कितना होता है, वो 100 से लेकर के 800 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है ना मुन्ना, ये 800 नैनोमीटर तक होता है, ये देखिए आप। एंड इन्वॉल्व द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द हायर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिंस द एनर्जी लेवल ऑफ ए मॉलिक्यूल आर क्वांटाइज्ड। देखिए इसको आप थोड़ा सा समझ लेना, इस बात का क्या मतलब है, इसको मैंने अभी चर्चा नहीं की थी आप लोगों से। एंड इन्वॉल्व द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन होता है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट करेगा और प्रमोट करके यहाँ पर पहुंच गया, ये क्या है, हायर लेवल है, ये क्या है, लोअर लेवल है, या हम इसको बात करें ये ग्राउंड लेवल है, और ये एक्साइटेड लेवल है या एक्साइटेड स्टेट है। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर यहाँ पहुंचेगा, तो वही लिखा है एंड इन्वॉल्व द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द हायर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिंस द एनर्जी लेवल ऑफ ए मॉलिक्यूल आर क्वांटाइज्ड, यानी कि एनर्जी लेवल जो होगा वो मॉलिक्यूल का वो क्वांटाइज्ड करेगा। किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ेगी तो उसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और वो प्रमोट करेगा, प्रमोशन होगा, भागेगा बाहर की तरफ, और ये एनर्जी ये होगी किसी भी मॉलिक्यूल पे किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स होती है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन हम है, हमको एनर्जी मिलेगी, हम छोड़ के भागेंगे, बाहर की तरफ भागेंगे, एक्साइट करेंगे, तो वो जो एनर्जी हमें मिलेगी वो फिक्स अमाउंट में एनर्जी होगी, वो आपका लिखा हुआ रिक्वायर्ड द ब्रिंग अबाउट द एक्साइटेशन इज फिक्स क्वांटिटी, वो फिक्स क्वांटिटी में एनर्जी इन पे पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर की तरफ भागेगा और हमें डिटेक्टर के ऊपर कोई एक ऐसा सिग्नल मिलेगा। मुन्ना आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपकी जो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें फिर से हम बात करेंगे आपसे। अल्ट्रावायलेट रीजन में पाई जाती है, विजिबल रीजन में पाई जाती है, पीछे वाले में हमने आपसे रीजन्स की बात की है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की मेनली मोटो क्या है कि यह एरोमेटिक कॉन्जुगेशन को डिफाइन करती है। हमारे पास जितने एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड पाया जाता है जो उसे डिफाइन करती है। और बेस किस पे होती है, क्योंकि ये निकली ही किससे है, ये एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो इलेक्ट्रॉन के एक्साइटमेंट पे डिपेंड करती है। जैसे ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के ऊपर इधर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई, इस पे पड़ी, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। और वो क्यों जाएंगे, क्योंकि रेडिएशन जो है ना उस पर पड़ी है, उनको एनर्जी मिली है, वो भागे। और इलेक्ट्रॉन के भागने के लिए, एक्साइटमेंट के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या है, फिक्स है। ठीक है ना। अब ये जब डिस्टर्बेंस हुआ इसके अंदर, इसको हम लोग एक पढ़ते हैं और ये कैसे होता है। अब देखिए हर जो मैटर होगा हमारे पास, थोड़ा सा देखते हैं, इसको मिटाते हैं मुन्ना, इसको स्क्रीनशॉट आपने ले चुके हैं स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा मिटाते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं और थोड़ी चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बात करेंगे आप लोगों से तो देखो ये हमारे पास अगर मैटर है, ये मैटर है अपने पास, इस मैटर के ऊपर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ी है तो इस ये मैटर की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन कितने एक्साइट हो रहे हैं, इसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन कितने एक्साइट हो रहे हैं और कैसे एक्साइटमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है ना बोले। तो अब इस पे इसको हम लोग क्वांटिटी व क्वालिटी पे डिपेंड करेंगे, इसके लिए बहुत सारे लॉ आए आगे, मतलब बहुत सारे लोगों ने बताया, लेकिन मेनली जो मोटो था अपने पास विजिबल और आईआर का वो ये है। अभी देखना बहुत सारे लॉ आएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है ना मुन्ना, तो इसको आपने नोट कर लिया, अब आगे देखते हैं।